तो भाई क्या हाल है सभी के। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है पीडी ट्यूटोरियल्स। इस चैनल में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप बड़े से बढ़िया फोटो एडिट और वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। फोटो एडिटिंग के लिए मैं फोटोशॉप यूज़ करता हूँ और वीडियो एडिटिंग के लिए मैं वंडरशिप फिल्मोरा 9 यूज़ करता हूँ। तो आज जो है ये मेरे चैनल की सबसे पहली वीडियो होगी। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक बड़े से इंट्रो बना सकते हो अपने यूट्यूब चैनल के लिए, जैसे कि ये। तो शुरुआत करने से पहले मैं ये कहूँगा, आप ऐसे और भी ट्यूटोरियल्स को सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगा वो है कि मैं ऑडियो फाइल को इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट जो मैंने ऑडियो फाइल करी हुआ कबीर सिंह फुल बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो उसको इंसर्ट करने के बाद अब आप जैसे देख सकते हो कि जो ऑडियो है उसको मैंने छोटा कर दिया। उसको मैं ये ऑडियो का साइज़ जो है एक तरह से मैं उसको छोटा भी कर सकता हूँ और बड़ा भी कर सकता हूँ। उसको बस ये है कि आपको उसके ऊपर लेफ्ट साइड में आपको क्लिक करना है और वो ऊपर नीचे करना है। उससे आपकी जो साइज़ है वो बड़ी और नीचे छोटी हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे वो साइज़ बड़ा हो चुका है। अब जो है अब मेन है कि मुझे ऑडियो को जैसे कैसे मुझे ऑडियो जो है जो मेन ऑडियो मुझे चाहिए वो मैं कैसे लाऊँगा। तो सबसे पहले ऑडियो को मैं प्ले करूँगा। अब जो मेन चीज़ मुझे चाहिए मैं वहाँ तक इसको लेके जाता हूँ। अब जैसे मुझे पता है कि यहाँ से ये स्टार्ट होगी, अब मैं यहाँ से इसको पीछे करके वापस स्प्लिट करूँगा और एक बार मैं सोचा तो चला के देखता हूँ। हाँ, यहाँ पर अब इस पार्ट पे जो है मैं यहाँ पे स्प्लिट करूँगा और बाकी जो पार्ट है उसको मैं डिलीट कर दूँगा। स्प्लिट मैं ऐसे करूँगा कि जैसे मैंने ऑडियो पे मैं गया और वहाँ पर मैंने सीजर को क्लिक कर दिया। सीजर क्लिक करने के बाद वो ऑडियो स्प्लिट हो जाएगी और मेन ऑडियो जो वो चलती रहेगी। जैसे ही मैं चाहूँगा कि हाँ मुझे इस ऑडियो तक चाहिए तो यहाँ तक मेरा काम हो जाएगा और मैं इसको स्प्लिट कर दूँगा फिर से, और बाकी का जो पार्ट है उसको वापस से मैं रिमूव कर दूँगा। अब इसमें एक और चीज़ है कि आपको देख सके कि आप अगर स्प्लिट करोगे, अगर लगता है कई बार की जगह गलत जगह पे स्प्लिट कर दिया तो कोई बात नहीं, कंट्रोल-Z करके अंडू कर सकते हो। और लेकिन अब इसमें यह है आप मैग्नीफाई कर सकते हो। मैग्नीफाई इस तरीके से कर सकते हो कि जो ऊपर आप देख कि जो बार बन रखा है उसको आप ज़्यादा कर दोगे तो जो आपकी जो ऑडियो की जो बॉक्स है वो ऑडियो का बॉक्स जो बहुत बड़ा बॉक्स बन जाएगा और फिर आप आराम से उसको एडिट कर सकते हो कि हाँ अब वो पर मिली सेकेंड पर आपको दिखाएगा कि क्लिक्स दिखाएगा आपको कि कहाँ पे आपको स्प्लिट करना है कहाँ नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने स्प्लिट कर दिया है। अब जो है अब मैं दूसरी ऑडियो डालूंगा वो है एक्शन ट्रेलर की। एक्शन ट्रेलर की डालने के बाद मैं फिर वही सेम चीज़ करूँगा इसमें कि मुझे कहाँ पर चाहिए और कहाँ पर नहीं चाहिए। अब जैसे मेरे को इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि जो मेरी ऑडियो थी वो मैंने क्लियर कर दी, क्योंकि मैंने एक वीडियो क्लिप से लिया मैंने, और वीडियो क्लिप से मैं इसको मैंने एक ऑडियो कट पेस्ट करके मैंने इसको एक ऑडियो बना दिया था और मैंने फिर डाउनलोड कर ली थी। अब ये ऑडियो पूरी बन गई है। अब मेन दिक्कत है कि इसमें जो ब्लिप्स की आवाज़ है वो मुझे वो कैसे करके चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, अब उस मेन पार्ट पे जाऊँगा मैं और उसके बाद मैं इसको स्पीड एंड ड्यूरेशन में क्लिक करूँगा। स्पीड एंड ड्यूरेशन में क्लिक करने के बाद मैं इसकी ऑडियो को जो है स्पीड जो है उसको मैं लो कर दूँगा। सॉरी वो मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, और स्पीड सबसे ज़्यादा लो कर दी मैंने इसकी। पर अब ये है कि मैं कंफ्यूज होऊंगा कि मुझे कहाँ पर मिलेगी। वो कई बार चलो हो जाता है, अब मैं उसको ढूंढूंगा मुझे कहाँ पर है। सॉरी मैसेजेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा मेरे। तो अब जो है मैं इस पे पार्ट पे कर रहा हूँ। ऑडियो को नहीं सुनाई देगी क्योंकि ऑडियो को मैंने म्यूट कर रखा है, क्योंकि ऑडियो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सुनने में आ रही थी इसलिए। तो बाकी अब जैसे मैंने यहाँ पर मैं ज़रा इस चीज़ पर मैं स्प्लिट करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस चीज़ पर कट कर देता हूँ। ओके, तो मैं वापस आ चुका हूँ और अब मैंने बताया था कि जैसे मैं इसको ऑडियो को जो क्लिक पे करूँगा वो तो मैंने बना ली, मुझे पता नहीं कहाँ से कहाँ करना है मुझे। वो मैंने स्लो से करके मैंने वक्त बताया था, स्किप कर दिया था उस पार्ट को मैंने कि कैसे करा। स्किप नहीं करा मैंने, पर लेकिन मैंने फास्ट वीडियो बना दी उसकी। और अब जो मेन है कि यहाँ से ये एक पार्ट जो मुझे वो मिल चुका है। अब वैसे ही सेम पार्ट एक और है, लेकिन अभी जो है अभी जो आता है उसमें तो वरना वाऊँ बोल रहा है। अब वो कई बार हुआ है। अब मेन है उसका मैं अब उसका मैं कट करके बनाऊंगा। अब तो जैसा कि आप देख सकते हो ऑडियो भी जो हमारी तैयार हो चुकी है, लेकिन मैं पहले जूम आउट करता हूँ। हाँ, तो देखो कैसे यहाँ पर मिनी बार्स बन रखे हैं और उसका मिनी बार बन रखा है और कई का छोटे छोटे पार्ट्स बन रखे हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारी ऑडियो जो वो तैयार हो चुकी है।
अब मेन बारी आती है, वो है टाइटल की। जो टाइटल हम लिखेंगे स्टार्टिंग में जो हमने लिखा था वो। तो अब मैं जाऊँगा टाइटल्स पे, टाइटल से डिफ़ॉल्ट टाइटल लिख लूँगा और यहाँ पे सेट कर दूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू। ड्रैग एंड ड्रॉप करके थ्रू सेम प्रोसेस है इसका। और यहाँ पे देख सकते हो कि टाइटल जो है, बहुत सारे टाइटल्स है इसमें, मतलब बहुत सारे, कई है इसमें। और जैसे कि जो आपके जो टाइटल्स होते हैं मूवी के एंड क्रेडिट्स होते हैं वो भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर ये मूवी के एंड क्रेडिट्स की तरह ही है। और अभी इसको छोड़ दिया, सीधा काम पर आते हैं। तो अब हमारा जो है मेन है कि अब हमारी जो ऑडियो है उसको मैं अनम्यूट कर दूंगा, और क्योंकि ऑडियो के हिसाब से वो टेक्स्ट जो है हमारा वो ऑडियो के हिसाब से काम करेगा। तो ऑडियो को मैं स्प्लिट करता हूँ जहाँ मुझे को चाहिए। एक मिनट ज़रा जूम इन करके यहाँ पर इसके पास मुझे को चाहिए, यहाँ पे इधर। तो ये सुन के यहाँ पर मुझे मिल गया। हाँ, यहाँ पे मैंने इसको स्प्लिट कर दिया ऑडियो को, और फिर साथ में उसके बाद आगे चल के हाँ यहाँ पर मुझे चाहिए एक और, क्योंकि वो तुम की जो आवाज़ है वो एकदम से ऐसे आती है, तो इसलिए मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा यहाँ पर। अब जो टेक्स्ट जो है, अब वो टेक्स्ट मुझे इसके ऑडियो के साथ से मैच करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसे थोड़ा साइज इसका बढ़ा दूँगा। और अब जो मैंने जहाँ स्प्लिट करा था वहीं पे जाऊँगा स्टार्टिंग में, और जो स्प्लिट है वहाँ से जो टेक्स्ट टाइटल है उसको स्प्लिट कर दूँगा। तो यहाँ पर स्प्लिट हो गया। अब सेम तीसरी ऑडियो पर मैं करूँगा मैं। तो अब जो है फर्स्ट टाइटल मैं लिखूँगा वंस अगेन। तो वंस अगेन, अब देख सकते हो कि जब मैंने वीडियो में मैंने दिखाया था वो फ़ॉन्ट अलग था, यहाँ पे फ़ॉन्ट जो है वो रोबोटो मीडियम है। तो कोई बात नहीं, फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। अब फ़ॉन्ट जो मैंने लिया हुआ नेक्सा बोल्ड, ऐसे कई फ़ॉन्ट्स हैं इसमें। अब मतलब आपके जो आपके कंप्यूटर में फ़ॉन्ट्स होते हैं आप वो इसमें फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। जैसे इसमें देख सकते हो कि बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, मतलब A to Z सारे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं। आप अपने फ़ॉन्ट डाल सकते हो। जैसे नेक्सा बोल्ड मैंने डाउनलोड करा था खुद इसमें, वो मैं उसका वेबसाइट पर लिंक डालता हूँ। जैसे कि ये फ़ॉन्ट है, ये टारगेट फ़ॉन्ट, ये जो फ़ॉन्ट है ये टेकन 7 गेम से जो मैंने डाउनलोड किया था गूगल से। तो इसका मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, कि आप जहाँ से आप फ़ॉन्ट्स जो है डाउनलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने वंस अगेन लिखा है, तो अब ये ऐसे अलग अलग, जैसे ये गॉड ऑफ वॉर का भी मेरे पास है फ़ॉन्ट जो डाउनलोड किया था मैंने नेट से। ऐसे कई सारे फ़ॉन्ट्स हैं। अब जो मेन है वो है नेक्सा बोल्ड जो यूज़ करूँगा। अब मैंने इसको कर तो दिया, ऐसे यहाँ पर लगा दिया, लेकिन जो है उस वीडियो में जो था फ़ॉन्ट वो बहुत बड़ा फ़ॉन्ट था। तो कोई बात नहीं, उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा फ़ॉन्ट में। अब जैसे मैंने दिखाऊंगा कि अब जैसे साइज़ जो है उसका मैंने साइज़ बड़ा कर दूंगा। अब ऐसे जो फ़ॉन्ट है, अब जैसे मेरा PS4 का जो लोगो लगाता हूँ उसका भी फ़ॉन्ट है इसमें, उसका जैसे नाम है द रे विनो पैंट्स। जैसे तो PS4 लिखा मैंने यहाँ पर, तो उसका फ़ॉन्ट का नाम है रे विनो पैंट्स, वो भी नेट से मिला था। और वही सेम मैं इसमें वंस अगेन लिखूँगा, पर फ़ॉन्ट चेंज कर दूँगा मैं। फ़ॉन्ट पर नेक्सा बोल्ड, लेकिन अब ये स्मॉल में है तो उसको पूरा सिलेक्ट करके कैपिटल में कर दूँगा। तो हमारा ये फ़ॉन्ट जो है वो तैयार हो चुका है। अब मेन है, अब मैंने जो इफ़ेक्ट्स यूज़ करे थे, इफ़ेक्ट जो मैंने लिखा था शेक का जो इफ़ेक्ट था वो था, उसका नाम है अप डाउन 1 और साइडवेज। हाँ, तो लेकिन वो डालने से पहले मैं ग्लिच का इफ़ेक्ट डालूंगा। जो मैंने दिखाया था ग्लिच का इफ़ेक्ट था मेरे में, तो वो ग्लिच का इफ़ेक्ट ये वाला है, ग्लिच डिस्टोर्शन। तो हाँ, अब ये मैं इसको डालूंगा सबसे ऊपर। टाइटल 1 जो है उसकी जो फर्स्ट टाइटल है मेरा उसके ऊपर डालूंगा। लेकिन टाइटल को मैं अब ये जो है शेक बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है, तो अब इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा ताकि जो शेक है वो थोड़ा कम हो जाएगा इसका। तो अब यहाँ पे दूसरे टाइटल लिखूँगा मैं, जीटा एक्स गॉड इज़ बैक। तो जीटा का जो जीटा एक्स है वो मैं नेक्सा बोल्ड में लिखता हूँ, और जो GOD है वो मैं नेक्सा लाइट करता हूँ। जैसे देखते हो यहाँ पर अब ये आ चुका है। अब यहाँ पर मैं टाइप करके लिखता हूँ पूरा, और जीटा एक्स को मैं सिलेक्ट करके नेक्सा लाइट कर दूँगा, नेक्सा बोल्ड कर दूँगा। और अब जो मेरा GOD है वो नेक्सा लाइट होएगा। ओके, तो जीटा एक्स गॉड जो हमने टाइप कर दिया है, अब आगे लिखना है हमें इज़ बैक। तो अब ये जीटा एक्स गॉड जो लिख दिया पूरा मैंने, लेकिन मैं
GOD को नेक्स्ट स्लाइड करूँ या बोल्ड करूँ वो मेरे ऊपर है। तो पहले GOD को, तो मैंने GTX गॉड में मैं GOD को जैसे नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ मैं वैसे मैंने नहीं करा इसमें, वैसे ही मैंने नहीं करा क्योंकि चेक करूँ तो देखता हूँ कि कैसा लगता है देखने में, इसलिए। और बाकी जो है, और बाकी अब जो तीसरा टाइटल है उस पर इफेक्ट करा लूँगा। अब वही सेम इफेक्ट मैं इसमें डिस्टॉर्शन का इस पर भी डालूँगा, और उसके ऊपर मैं डालूँगा अप डाउन इफेक्ट और साइडवेज का इफेक्ट डालूँगा। अब जो तीसरा टाइटल है उस पर मैं लिखूँगा विद समथिंग न्यू। तो वही सेम इसमें नेक्स्ट बोल्ड है और विद समथिंग न्यू मैं लिख देता हूँ इसमें भी सेम वही इफेक्ट डालूँगा मैं, तो उसका ग्लिच डिस्टॉर्शन और साइडवेज अप डाउन का मैं इसमें इसके बाद डालूँगा। अब वो अप डाउन इफेक्ट और साइडवेज का इफेक्ट जो है वो तीनों में आप डलेगा, लेकिन पहले इसको स्प्लिट कर वो एडजस्ट कर देता हूँ, इसको मैं ज़रा एडजस्ट कर देता हूँ। तो हमारा जो अब ये जो हमारा हो चुका है, अब ज़रा इसका मैं ज़रा साइज़ वो जो मेरा ये बाहर है यहाँ से इसको मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि चेक करने के लिए कि मेरा काम हो चुका है। तो जो इफेक्ट का साइज़ है मैं उसको छोटा कर देता हूँ और टाइटल का भी छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे आसानी रहेगी वीडियो को देखने में भी, और जो मैं नीचे काम कर रहा हूँ उसको भी देखने के लिए। तो अब जो हमारा काम है वो पूरा बन चुका है, लेकिन अब जो हमारा है जो मैंने शेक इफेक्ट डाला था उसमें तो मैं वो डालूँगा। जैसे ये शेक हो रहा है पूरा, अब पूरा आ गया वंस अगेन GTX गॉड इज बैक विद समथिंग न्यू, पूरा बन गया ऑडियो के साथ मैच कर चुका है। तो अब बात है जो मैंने करा था शेक का, जो पूरा वो अप डाउन और साइडवेज का इफेक्ट, तो इफेक्ट में वापस जाऊँगा। अब उस इफेक्ट को मैंने फेवरेट्स में कर रखा है, तो वो है अप डाउन 1 और साइडवेज 1। तो अप डाउन 1 को मैं लिख लेता हूँ, मतलब लिख लेता तो नहीं, मतलब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब जो मैंने किया है वो है कि मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप तो कर दिया दोनों को, और अब जो मेन चीज़ है वो है फ्रीक्वेंसी इनकी। तो अप डाउन 1 की फ्रीक्वेंसी मैंने करी है 41.34 और साइडवेज की फ्रीक्वेंसी करी मैंने 44.31। नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया मैंने ये। तो अप डाउन की 44.31 और साइडवेज की 41.34। तो वही सेम मैंने पहले टाइटल में करा, फिर दूसरे टाइटल में मैं यही सेम करूँगा, तीसरे टाइटल में भी मैं यही सेम चीज़ करूँगा। हाँ ओके, तो हमारा जो मैंने जैसे कहा था कि जो मैंने अप डाउन इफेक्ट और साइडवेज इफेक्ट डाला था वो सारा हो गया मेरा इस पर, अब पूरा बन चुका है ये। अब आता है फिर टफ पार्ट, और वो है फ़ोटोज़ का। तो फ़ोटोज़ जैसे मैंने 2 फ़ोटोज़ लिए, मैंने जो अपने चैनल आर्ट मैंने बनाया था सबसे पहला उसको लिया है, और दूसरा मैंने एक और जो बनाया था मैंने अपना फ्री टाइम में मैंने बनाया था, वो मैं ऐसे ही मन करता बनाने का। तो अब उसको मैं इसमें अटैच करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं अटैच करूँगा इसमें वो है ब्रश टूल। तो ब्रश टूल को मैं इस तरह से अटैच करूँगा कि उसमें पहले मैं कलर करेक्शन करूँगा। कलर करेक्शन से ये चीज़ होगी कि जो उसके अंदर का जो वाइट कलर है वो हट जाएगा और उसके पीछे जो इमेज होगी वो शो हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं कलर ब्रश को इसमें फिट करता हूँ। और सॉरी अगर आपको ब्लैक एम से फ्लिकिंग हो रही है तो वो इसलिए क्योंकि जो मेरा हार्डवेयर इशू है वो बहुत ज़्यादा हो रखा है इसमें। तो वो अभी तो चलो यार, अभी रिसोर्सेज इतने हैं नहीं कि मैं बढ़िया लैपटॉप ले सकूँ। तो कोई नहीं, वो आगे इन फ्यूचर अगर ज़रा मेरा ये काम से हो जाता है तो मैं इन फ्यूचर लैपटॉप ज़रूर लूँगा और अपना आगे का ये करूँगा इसमें। तो अब जो मेरा ब्रश का जो है इसमें अब मैं उसको ज़रा वो करूँगा, स्प्लिट करूँगा इसमें इसको भी। लेकिन स्प्लिट मैं इसलिए ऐसे करूँगा इस वे में कि जो मेरा जो वो जब चलाता है वो वॉइस में ऑडियो जब चलाता है तो उस तक मैं ऐसी स्पीड करूँगा, स्पीड नहीं मतलब उस तक मैं तो स्प्लिट करूँ कि वो बिल्कुल परफेक्ट बना है इसके लिए। मतलब जैसे जिस वे मेरे को चाहिए था सेम वैसी चीज़ में बना है। तो वो एक पहले फर्स्ट का आता है स्लाइड, फिर सेकंड स्लाइड आता है,
तो पूरा ऑडियो के साथ मैच करता है। तो उसको मैं स्प्लिट करके अब जो दूसरा है उसको मैं हटा देता हूँ। और अब जैसे अब ये पूरा हो चुका ऑडियो के साथ में, लेकिन अब जो दूसरा है अब मेन वही करूँ जो मैंने पहले आपको कहा था कि कलर करेक्शन का। अब कलर करेक्शन मैं इस पर कर दूँगा, वही सेम कलर करेक्शन, राइट क्लिक करा, कलर करेक्शन, तो ग्रीन स्क्रीन एक ही चीज़ है। और अब जो मेरा वाइट है वो पूरा रिमूव हो गया, इसके पीछे ब्लैक आ गया। ब्लैक ये मतलब ये है कि ये बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है। अब आप इसको कुछ भी लगाओगे वो चल जाएगा इसके ऊपर। अब ये ऐसे अभी आ रहा है पर लेकिन ये शो नहीं रहा कि जो इमेज है वो उसके ऊपर है। अब वो इमेज शो करेगा, ब्रश शो नहीं करेगा। लेकिन जब ब्रश ऊपर होगा और इमेज नीचे होगी तो ब्रश पहले करेगा और इमेज पीछे शो होगी। वही सेम चीज़ है। अगर आप रो में किसी चीज़ को रखोगे तो सबसे पहली चीज़ वो रखो जो आपको चाहिए दिखानी है। अब जो ब्रश है उसको सबसे पहले रखा मैंने और उसके नीचे मैंने इमेज को रखा। और तो अब जो मेरे को दोनों सी चीज़ बन चुकी है। और जो मैंने इमेज लिया तो मैंने सबसे पहली इमेज जो मेरा चैनल आर्ट था मैंने उसको लिया है। एक अपना मैंने जो मेरा मन में था होता है कि जो मेरा चैनल आर्ट है मैंने जो पहले बनाया था, और लेकिन दूसरा उसके हिसाब से मैंने एक और बनाया था दिखाने के भाई मैंने पहले क्या बनाया था और दूसरा मैं क्या बना रहा हूँ। अब वही सेम चीज़ बन चुकी है और वो ऑडियो के साथ मैच कर रही है पूरी। अब इसमें अब यहाँ पे जो मैंने ब्लिप्स बनाई थी, मैंने यहाँ पर स्प्लिट करके जो मैंने ब्लिप्स बनाई थी वो जो पॉइंट्स है उसके लिए मैंने उन सब के लिए मैंने कलर चेंज, हर एक के लिए मैंने कलर चेंज करा। मतलब RGB इफेक्ट दिया मैंने फ़ोटो को। वो RGB इफेक्ट कैसे दिया मैंने, वो एक वो वेबसाइट से मैंने फ़ोटो को अपलोड करा, अपनी फ़ोटो को मैंने अपलोड करा वेबसाइट पे और अपने हिसाब से मैं कलर चूज़ कर लिया और कलर को उससे कन्वर्ट कर दिया इस वे में कि कलर बन गया वो एक। जैसे अगर ये कलर रेड कलर में है तो ये पूरी ब्लू कलर में बन गई फ़ोटो जो है। वो वेबसाइट जो मैं वो डिस्क्रिप्शन में वो भी वेबसाइट डालूंगा। मतलब जो चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं, एक्सटर्नल चीज़ें यूज़ करी हैं मैंने, वो मैं वेबसाइट में डाल दूंगा और आप उससे देख सकते हैं, डाउनलोड कर लेना उस चीज़ को। जैसे फॉन्ट्स हो गए और यही जो मैंने इफेक्ट करे। अब मैंने एक स्मोक का इफेक्ट भी इसमें डालूंगा मैं इसमें। अब जो ये पूरा हो चुका है अब मैं इसमें जो फ़ोटोज़ हैं वो इसमें डालूंगा और वो सारे पार्ट्स के हिसाब से मैं बनाऊँगा। तो जितने भी ये अब जो हैं ये जितने मल्टी कलर्स में हैं, अब सेम यही फ़ोटो होगी, पिक यही सेम होगी, लेकिन जो वो है कलर है वो डिफरेंट होगा इनका हर एक मिनी सेकंड पे। अब जैसे ये कलर है, अब मिनी सेकंड पे एक मिनी सेकंड के लिए ये होगा। अब बाकी जो पार्ट को मैं कट करके स्प्लिट कर देता हूँ। हाँ, अब ये जो दूसरा है अब इसको भी मैं ऐसे कर देता हूँ। अब इस पार्ट को मैं यहाँ पर फास्ट कर रहा हूँ। ओके, तो इमेजेस का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। तो अब इसमें ऐसे ही टोटल मेरे बन चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 टोटल 17 बन चुके हैं। और 17 जितने भी होंगे सब में कईयों में शायद सेम कलर आएगा पर वो अलग अलग सेकेंड्स में आता है। तो बाकी जो है इसमें ये बन चुका है, अब यही हो चुका है। अब लेकिन जो यही सेम इमेज को मैं जो रियल इमेज है वो लूँगा और उसमें इफेक्ट्स डालूँगा। मतलब कि मैं थोड़े ऐसे कि वो जैसे लेफ़्ट राइट मूवमेंट का हो गया, थोड़ा शेकिंग वगैरह का हो गया, वो सब कुछ डालूँगा ताकि मतलब मैं उसको एक बूम इफेक्ट दूँगा जी, जैसे कि वो गाने जो ऑडियो उसके साथ सूट करे ऐसे। अब ये कलर इफेक्ट तो हो चुका है, अब ये इसका बूम इफेक्ट करूँगा मैं इसमें, वो भी ऑडियो के साथ। फिर लेफ़्ट राइट का इफेक्ट करूँगा और फिर उसके बाद मैं थोड़ा शेक इफेक्ट करूँगा और फिर यही सेम मैं करूँगा। फिर जो ब्रश लेयर है उसको मैं फिर से डालूँगा इसमें, लेकिन जो इमेज होगी वो दूसरी इमेज होगी, जो सेकेंड इमेज है वो होगी। सेकेंड इमेज में मैं सेम इफेक्ट करूँगा और सेकेंड इमेज में मैं वही सेम इफेक्ट करूँगा और सेम कलर्स होंगे और बस, और बूम इफेक्ट होगा और जो थोड़ा मूवमेंट वगैरह होगी इसकी वो सब कुछ होगा। ओके, अब जो अप डाउन इफेक्ट है वो तो मैंने इस पर डाल दिया, साइडवेज का इफेक्ट भी मैंने डाल दिया इसमें। और अब जो ये मेन इमेज है मेरी, अब वो एक बीट के हिसाब से होएगी। बीट के हिसाब से कुछ ऐसे मतलब कि मैं जो ऑडियो के साथ में मतलब कि जैसे अब वो एक वड़ा वाऊ आता है तो उस पर जो मेरी इमेज होगी वो बहुत छोटी होगी। मतलब मैं इमेज का साइज़ थोड़ा वो लो कर दूंगा। मतलब वही तो साइज़ जो है इमेज का बड़ा है तो उसको मैं थोड़ा स्मॉल कर दूंगा और फिर दूसरे में थोड़ा बड़ा कर दूंगा।
फिर तीसरा मैं बिल्कुल ओरिजिनल ले आऊँगा और तीनों में मैं बूम इफेक्ट डाल देता हूँ। और फिर साथ में जो तीसरे के स्टार्टिंग के कुछ सेकंड पहले मैं स्मोक इफेक्ट डालूंगा, वो भी सेम कलर स्क्रीन, जो कलर करेक्शन ग्रीन स्क्रीन जिसको भी जो भी कहोगे आप, उसको वही मूव करके सेम वही इफेक्ट आ जाएगा इसमें, और वो डाल दूंगा इसमें। और फिर साथ में जब थोड़ा जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब यही एक तरीके से जैसे कि जो हो जाएगा, जब ये 3 पार्ट हो जाते हैं फिर उसके बाद जो थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट होगा फिर उसमें मैं मतलब थोड़ा मूवमेंट्स वगैरह डाल दूंगा, इफेक्ट्स डाल दूंगा इसमें। और जो दूसरा पार्ट, जो दूसरी इमेज है, उसमें भी मैं यही सेम ही करूँगा, लेकिन थोड़ा उसमें कुछ डिफरेंट होगा। ओके, तो अब बारी आती है स्मोक एडिट की। स्मोक एडिट में वही सेम चीज़ करूँगा मैं, जैसे कि मैंने उसमें करा था। वही ग्रीन स्क्रीन को करा, ऊपर लगाया, ग्रीन स्क्रीन के ऊपर मैंने उसका कलर चेंज कर दिया और फिर जो इफेक्ट है उसको टाइम के अकॉर्डिंग लगा दिया। तो मैंने ग्रीन स्क्रीन का टाइम थोड़ा फास्ट कर दिया था वीडियो में, क्योंकि जो वीडियो के मेरे को जो इमेज के अकॉर्डिंग चाहिए था उसके हिसाब से मैंने टाइम पे कर दिया, और थोड़ा उसको थोड़ा वीडियो इमेज के थोड़ा पहले कर दिया, ताकि ऐसा लगे जब वो इमेज आए तब स्मोक आए एकदम से, तो और वो सही लगेगा बिल्कुल। कि अब मैंने क्या किया है वो ये है कि मैंने जो सेम मैंने करा था, जैसे छोटा बड़ा उससे बड़ा, और वही सेम करा मैंने, बड़ा उससे छोटा और उससे छोटा, वही सेम, मतलब मैंने अपोजिट कर दिया उसका, और वही बूम इफेक्ट डाल दिया और स्मोक का मैंने कर दिया। बाकी अब ये इस इमेज का पार्ट चलो हो गया, अब दूसरा जो है वो दूसरी इमेज का होगा, और वही सेम कलर इफेक्ट वगैरह करके सारा कुछ उसमें मैं वही करूँगा, तो मैं उसको स्किप कर दूँगा। तो जो अपने अब पूरा हमारा काम हो चुका है, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो है कुछ ऐसा निकला अब। ओके, तो ये था आखिरी पार्ट इसका, और इसमें मैंने वही सेम चीज़ करी है, जितने भी जो इमेजेस थी उनको कलर इफेक्ट्स दे दिए, और साथ में स्मोक इफेक्ट डाल दिया, और प्लस मूवमेंट के इफेक्ट डाल दिए। मूवमेंट के मैंने ऐसे करे हैं कि जैसे उनको मैंने इमेज स्प्लिट कर दिया, और फिर उनको डबल क्लिक करने के बाद मैंने मोशन पे क्लिक किया, मोशन से मैंने अपने आप इफेक्ट चूज़ कर लिए। तो वो बहुत आसान है, वो आप खुद देखो क्या तो आपको खुद समझ आ जाएगा। एनीवेज, क्योंकि वो मैंने करना था, पर वो मैंने जब करा ना तो वो मेरा एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा क्रैश हो रही थी इसमें, तो इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड नहीं करा, इसलिए मैंने बोल दिया मैं स्किप कर दूंगा। तो भी, और जब मैंने अगर ऐसे मैंने नेक्स्ट टाइम अगर ऐसे मेरे को लगता है भाई दिक्कत बनी है इसमें, कुछ अगर दिक्कत होती है, अगर आपको समझ कह रहे हो कि समझ नहीं आया हमें फिर से, तो ऐसे आपको कह रहे हो कि हमें समझ नहीं आया, तो मैं एक बार फिर से आपको बताऊँगा पूरा। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ इसका मैं लाइव करके बताऊँगा कि लाइव कैसे, मतलब लाइव दिखाऊँगा कि लाइव स्ट्रीम में कि मैंने कैसे बनाया पूरा, ये ऐसे करूँगा। एनीवेज, तो जितना अभी तक आपने देखा आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही मैं और ट्यूटोरियल्स के साथ में आऊँगा, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और जो मेरा दूसरा गेमिंग चैनल है JTech Squad, जो मेरा गेमिंग चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर देना। अब आपने पूरी वीडियो देखी है अगर, तो अब आपके माइंड में एक डाउट आया होगा, वो ये होगा कि आपकी जो सॉफ्टवेयर है एडिटिंग का, दोनों जो सॉफ्टवेयर है आपने डाउनलोड कैसे करे होंगे, मतलब कि
जैसे मेरे पास वो फुल वर्जन है दोनों, लेकिन आप अगर डाउनलोड करो तो आपको ट्रायल वर्जन मिलेगा वो। तो वो क्या चीज़, वो कैसे डाउनलोड करते हैं, तो वो मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो टॉपिक वही चीज़ है कि मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा कि वो डाउनलोड कैसे करते दोनों को। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपको चाहते हो कि वो नेक्स्ट वीडियो आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर, सब्सक्राइब भी कर देना और समय चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा।